कह रहा है कि एडवर्ब्स, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। रिवीजन, you have learned about adjectives in the previous lessons. Pick out 10 adjectives from the passage the third desert. आपके पास जो पैसेज द थर्ड डिजर्ट है उसमें से आपको 10 एडजेक्टिव्स पिक आउट करने हैं। आप उनको सर्किल कर दो, उन जो एडजेक्टिव्स हैं कौन कौन से हैं वो आपको पैसेज में से ढूंढने हैं। नीचे लिखा हुआ है बॉक्स में एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो हाउ एन एक्शन इज डन, दे मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या करते हैं वो आपको डेफिनेशन मैंने पहले भी 10 बार बताई है, यूज भी आप करना सीख गए हैं। A verb, he walked elegantly. Elegantly क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। How did he walk? Elegantly. Elegantly मतलब ये एडवर्ब है। उसके बाद an adjective, Sabba printed a very beautiful picture. अब यहाँ पर very क्या है? ये भी एडवर्ब है। यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया है? ब्यूटीफुल को। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। इसको किसने मॉडिफाई किया है? वेरी ने। वेरी क्या है? एडवर्ब है। गॉट इट। उसके बाद है अनदर एडवर्ब, शी स्पोक क्वाइट कॉन्फिडेंटली। अब क्वाइट क्या है? क्वाइट भी एडवर्ब है और कॉन्फिडेंटली भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। हाउ कॉन्फिडेंटली डिड शी स्पीक? क्वाइट कॉन्फिडेंटली। समझ में आ गया? ये एक्सरसाइज थोड़ी बहुत आगे भी चलते हैं थोड़ा। रिव्यू एक्सरसाइज, यू हैव स्टडीड एडवर्ब्स एंड देयर काइंड्स इन प्रीवियस ईयर. Check your knowledge by joining adverbs different kinds with their explanations given in the box. अच्छा, नीचे बॉक्स में दिया हुआ है कि आपने एडवर्ब्स की टाइप्स पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी एडवर्ब्स की टाइप्स हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आपको क्या करना है? सामने जो एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, टेल अस हाउ द एक्शन इज डन। अब कौन सी एडवर्ब की टाइप है जो हमें बताती है कि एक्शन हो चुका है? कौन सी टाइप? फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, प्लेस है, टाइम है। अब दूसरे पेज पे भी चलते हैं, वहां पर भी होंगी। अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को मैच करना है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कौन सी है, मैनर की कौन सी है, प्लेस की कौन सी है, टाइम की कौन सी है। ये अगर आपके पास बुक है, इफ यू हैव बुक देन मैच दीज इन योर बुक, अदरवाइज बुक जल्दी से ले लो क्योंकि बुक के सिवा आप बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। एमन बेटा माइक बंद, सॉरी वीडियो बंद कर दो। यहाँ तक समझ आ गया? आप दूसरे पेज पे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये कौन सी है? एडवर्ब टाइम। एडवर्ब टाइम, टुनाइट, इवनिंग, yesterday, tomorrow, usually. Okay, some examples of adverbs are given below. Fill in the blanks. Column with the kind of adverb with the examples show the first one has been done for you. अच्छा, नीचे दिए हुए एक्सप्लेनेशंस या एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये एग्जांपल्स किस टाइप की हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ है, उनकी कौन कौन सी मिसाल है? टुनाइट है, इवनिंग है, यस्टरडे है, टुमारो है। अब आपको नीचे 3 दिए हुए हैं, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन। एक ये है, दूसरा है हेयर, अपस्टेयर्स, एनीवेयर, वेयर, एवरीवेयर। उसके बाद नीचे है नीटली, वार्मली, ग्रीटली, रिस्पेक्टफुली। अब आपको बताना है कि ये एडवर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये एडवर्ब्स की कौन कौन सी टाइप हैं। बेटा अगर क्लास 6 को ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, सिर्फ क्लास 7 के लिए है। क्लास 6 के पास मैं वापस आता हूँ, उनका भी लेसन ओपन करते हैं। अब आप कोशिश करो, जिन जिन के पास बुक्स हैं, ट्यूशन वाले जो मेरे पास है उनको तो मैंने एक एक चीज पढ़ाई थी, अगर वो कर लेंगे तो अच्छा है क्योंकि उनको मैंने पढ़ाई थी। अब आपको पता नहीं क्लास 6 में मिस शमा ने पढ़ाई है या नहीं। जो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनके लिए, अगर वो नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी मुश्किलात होगी। अगर जो जिन्होंने ट्यूशन पढ़ी मेरे पास, उनको मैंने ये सारी चीजें समझाई थी। अब आपके पास जिन जिन के पास बुक्स हैं वो ये एक्सरसाइज कर लें। समझ में आ गया? जल्दी से यस और नो लिख दो। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया?
बेला सुरान एलिगेंटली मतलब अच्छे तरीके से। सर प्लीज रिपीट करो। यस सर आई अंडरस्टूड। बेटा आसिफ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अब कौन रिपीट करेगा? कौन रिपीट करेगा जल्दी बता दो, चैट में ही बता दो कौन कौन रिपीट करेगा। जो मैंने अभी एक्सरसाइज समझाई आपको वो कौन रिपीट करेगा, जल्दी बताओ। कौन कौन रिपीट करेगा जल्दी से बता दो चैट में। क्या हो गया, सब सो रहे हैं क्या? अलमास, ओके अलमास, you can turn on your mic and explain this exercise. I'm going to turn on your mic. Okay, मैंने तुम्हारा माइक ऑन कर दिया है। जल्दी बेटा अलमास, टाइम नहीं है। हाँ अलमास पेरी हिकिड़ो सवाल है जवाब दे त कल्ह मूं तुंहिंजे अब्बू खे हिकिड़ी एक्सरसाइज मोकिली हुई, उहा तो मूंखे सॉल्व करे कोन ॾिनी। बट बेटा इहो मूं तव्हां इनडायरेक्ट ऐं डायरेक्ट पढ़ायो, उहो ई त करिणो हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करिणो हो बस। हाँ पोइ सही है, हू कन्वर्सेशन हुई तोखे पैराग्राफ में कन्वर्ट करिणो हो। चलो सही है, ये एक्सरसाइज जेका मूं ॾिनी आहे न उहा सम्झाए। सर हिन में ये तो चए त माना जेको एक बार जी जेका टाइप है ना माना उन जी जेका डेफिनेशन है ना उन के मैच कर। सही है, अगियां मथे मथे जेको लिखियो पिया एडवर्ब्स एक्सप्लेन थियल आहे वो तो पढ़। Adverbs are words that show how an action is done. They modify verb, adjective, and other adverbs. Adverb होगा देखो show करता action में है वो modify करता verb, adjective, a adverb के। सही है, एडवर्ब वो होंदो है जेको ॿुधाईंदो आहे त जेको एक्शन थियो आहे उहो कीअं थियो वियो आहे। मिसाल मानी खाधी पर कीअं खाधी। सही है, ड्राइविंग कई पर कीअं ड्राइविंग कई। अच्छा अगियां अगियां अगियां। एडो गोड़ छो है अलमास तोड़े? ओके अलमास बस काफी है, वेरी गुड। बियो के एक्सप्लेन कर दो क्लास 7, जल्दी से बताओ कौन एक्सप्लेन ज्यादा आगे करेगा। थोड़ा अलमास ने किया है, थोड़ा कोई और कर दे, जल्दी से बता दो कौन करेगा। सर आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज आ रही है, थोड़ा फोकस करो। अगर हैंड फ्री लगी हुई है तुम्हारे कान में तो निकाल दो, आवाज सही आ रही है। जल्दी से बता दो आगे एक्सरसाइज कौन सॉल्व करेगा। थोड़ी बहुत अलमास ने की है, पहले मैंने पूरी बताई थी, उसके बाद थोड़ी बहुत अलमास ने की है, अब कौन समझाएगा जल्दी बताओ। जल्दी, बहुत टाइम ले रहे हो। सबूर समझाइंदे? सबूर समझाइंदे एक्सरसाइज? छा मसलो है तव्हां? हाँ सर सब तव्हांजी आवाज कोन पई अचे। यार आवाज छो कोन पई अचे? अंशाल कोन पई अचे आवाज? सर आई कैन आई सॉल्व? ओके सबूर थोड़ो फोकस कर, आवाज सभिनी वटि अचे पई। ओके सफ़ी उन माइक ऑन कयां पियो, सम्झाए। सर इहो हिन में जीअं त अलमास ॿुधायो तव्हां ॿुधायो त माना जीअं हिन खे सॉल्व कजे त सर हिन में जेको काइंड्स ऑफ एडवर्ब ठीकु आहे सर एक्सप्लेनेशंस पाण हिन में ॾिनियूं अथनि त हाणे चवनि था त सर जेको हिननि में तव्हां मैच करियो त जेको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिड़े सेंटेंस में लॻंदो ऐं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहिड़े में लॻंदो, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहिड़े में लॻंदो, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहिड़े में लॻंदो, त इन हिसाब सां तव्हां मैच करे हिन खे सॉल्व करे ॾेखारियो। सही है, नेक्स्ट पेज ते हलूं था थोड़ो। ही है नेक्स्ट पेज तो आयो, हिन खे थोड़ो ज़ूम कयूं था। सफ़ी माइक ऑन रखियो जे, बंद न कजां फिलहाल। ही समझाए। Yes, sir. हिन में चवे तो some examples of adverbs are given below. हाँ Are given below.
fill in the blank column with the kind of adverb. The example show the first one has been done for you. Okay. तो सर हिन में भी ईअं ई थो चवे त माना जेको आहे न हिकिड़ो पहिरियों त हिननि करे ॾेखारियो आहे पाण खे एग्जाम्पल ऐं उन खां अलावा सर जेका ॿिया ॾिना अथनि त जीअं में सर एडवर्ब जा काइंड आहिनि जीअं सर टुनाइट इवनिंग यस्टरडे टुमारो यूजुअली जनरली ऐं उन खां अलावा ऑलवेज ऑफन हियर अपस्टेयर्स एनीवेयर एवरीवेयर ठीक है सर इन माना इनके आस्ते आस्ते करे पाण सॼो इनके सॉल्व करणो आहे ओके वेरी गुड जबरदस्त सफ़ी यू कैन टर्न ऑफ योर माइक नाउ हाणे आउं तव्हांखे वधीक हिकिड़े प्यारे नमूने सां सम्झायां थो ॾिसो हाणे एडवर्ब हिते लिखियो पियो आहे हिन एडवर्ब खे एक्सप्लेन कयो आहे एडवर्ब्स जूं टाइप्स आहिनि हाणे हिनखे आउं तव्हांखे रियल लाइफ एग्जांपल ॾियां थो ॾिसो हिकिड़ो इंसान आहे इंसान छा आहे इंसान को बि थी थो सघे इंसान जूं टाइपूं कहिड़ियूं आहिनि इंसान भाई बि थी था सघनि इंसान मायूं बि थी थियूं सघनि इंसान छोकिरा थी था सघनि इंसान छोकिरियूं थी थियूं सघनि इंसान ॿार बि थी थो सघे छोकिरी इंसान ॿार छोकिरो बि थी थो सघे हाणे ॾिसो मिसाल हिते पाण वटि छोकिरा आहिनि हाणे आउं चवंदो आसिफ जेको आहे न उहो इंसान जी कहिड़ी टाइप आहे तव्हां चवंदा सर आसिफ जेको आहे उहो इंसान जी टाइप आहे त छोकिरो आहे आउं चवां त जेको एमन आहे उहा इंसान जी कहिड़ी टाइप आहे चवंदा सर एमन जेका आहे उहा इंसान जी छोकिरी वारी टाइप आहे ईअं ई हीअं एडवर्ब आहे एडवर्ब्स जूं टाइप्स आहिनि कहिड़ी आहे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स ऑफ मैनर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एडवर्ब्स ऑफ टाइम इहे सभई जेके आहिनि एडवर्ब जूं टाइप्स आहिनि हाणे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे साम्हूं एक्सप्लेनेशंस ॾिनियूं पयूं आहिनि एक्सप्लेनेशंस ॾिनियूं पयूं आहिनि त फ्रीक्वेंसी जी एक्सप्लेनेशन छा आहे जेकॾहिं तव्हांखे फ्री एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अचे थो त साम्हूं जेका एक्सप्लेनेशंस लिखी पई आहे न तव्हांखे फ़क़ति हुन खां मैच करणो आहे सफ़ा इज़ी एक्सरसाइज आहे देयर इज नॉट रॉकेट साइंस अगेन समवन इज वर्किंग हियर लेट मी डू दैट ऑनर यहां तक समझ आ गया okay who is this ओके यहाँ तक सबको समझ में आ गया अब हम थोड़ा आगे चलते हैं ये हमने एक्सरसाइज उसके साथ ही थी कर ली है बेटा इलिका केर पे बा यार बार न थियो बार नारी पीजी 1 वारी चढ़ पाई न करे हिते अच्छा अब देखो नंबर 7 लिखी हुई है कॉपी द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन योर कॉपीज नोटबुक्स देन अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड मेंशन इट्स साइंस कह रहा है जो नीचे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कितने हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 सेंटेंसेस हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं फिर आपको क्या करना है आपको इनमें से जो वर्ब एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है जैसे आपको लिखा हुआ है टेंडरली आई पेटेड माई कैमरा विच हंग अराउंड माई नेक अब इसमें आपको देखना है कि एडवर्ब कौन सा है एडवर्ब पे आपको अंडरलाइन करना है फिर उसको बताना है कि ये कौन सी टाइप है कॉपी में करना है रफ कॉपी पे बुक में नहीं करना ये ऐसे ही 8 जो है वो सारे करने हैं these people brought us lots of food the sky we saw was bigger than I had ever seen before ऐसे ये 8 एक्सरसाइजेज हैं ये आपको घर पे करनी है समझ में आ गया यहाँ तक जल्दी से बता दो क्लास 7 चैट में यस और नो लिख दो जल्दी बता दो जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास यस दिस इज होमवर्क क्लास 7 जल्दी से बता दो समझ में आ गया या नहीं ओके अंशाल दिस इज होमवर्क हाँ यार यही होमवर्क ही है सफी आई अंडरस्टूड सुरान यस सर आई अंडरस्टैंड यस यस सर आई अंडरस्टैंड यस सर ओके आसिफ अब समझ में आ गया तुम्हें ओके वेरी गुड सर क्लास 6 जो समझाए प्लीज ओके हार्दिका अब तुम्हारी बारी है सर ये सारा होमवर्क है बिल्कुल सुरान ये सारा होमवर्क है
ओके अब क्लास 7 थोड़ा तुम इस पे ही फोकस करो जो मैंने पढ़ाया। अगर बुक है तो उसको बुक को ओपन करके फिर से ये सारी चीजें देख लो। ये भी एक्सरसाइज उसके पीछे हमने जो भी किए हैं वो भी कर लो, तब तक मैं क्लास 6 को थोड़ा टाइम दे सकूं। क्लास 6 ओके क्लास 6 आपके पास स्क्रीन में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास स्क्रीन आ जाए तो यस लिख देना। आ गई सर स्क्रीन अब पीछे हदी का आण बुधा ऐसी भाई। ओके अब हमने ये लेसन 1 पढ़ा था जिसका नाम है रोड सेफ्टी। हमने इसकी काफी एक्सरसाइजेस भी कर ली थी, लेसन पढ़ भी लिया था उसकी मीनिंग के साथ। हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब बताओ एक्सरसाइज हमने कितनी की थी, जल्दी से बता दो क्लास 6। एमन अधिका बुधायो जल्दी कितनी एक्सरसाइज कही हुई हो। अब्दुल कलाम बेटा अब तुम भले क्लास अपना बुक ओपन करो, उस पर फोकस करो। ये क्लास 6 का है, मैं उनको पढ़ा लूं तब तक तुम अपना बुक पढ़ लो। एमन हदीका शर्जील बुधायो एक्सरसाइज केतरी कई हुई पाने लेसन जूं। जल्दी बुधायो टाइम ना है। शर्जील बेटा बताओ कितनी एक्सरसाइज की थी। आई गेस पारस आई गेस्ड ना आई गेस थींदो GUSS थींदो आई गेस थींदो। सर 4 एक्सरसाइज सर आई थिंक ऑल। एमन बेटा ऑल तो नहीं की थी हमने, एक दो रही हुई थी। देखते हैं क्या किया था। अ, अच्छा ये आर्टिकल हमने कर लिया था। अच्छा सही है। मैं सबमिट माय होमवर्क थ्रू वर्ड और एनी अदर एप्लीकेशन। बेटा अलिशबा जैसा तुम्हें सही लगे ना, सिर्फ होमवर्क सबमिट करवा दो। जो बुक पे करना है वो बुक पे कर लो, जो कॉपी पे करना है वो कॉपी पे कर लो। तुम अपना किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू भी सबमिट करा सकती हो। उसके अलावा अलिशबा मैंने तुम्हारे भाई राहिल को कल कोई असाइनमेंट भेजी थी, वो मुझे सॉल्व करके नहीं मिली अभी तक। ओके क्लास 6 ये है प्रीपोजिशन। आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीपोजिशन। मैंने आपको समझाया था कि प्रीपोजिशन क्या है। Prepositions are words which show how something is situated in relationship to other things. There are several types of preposition. Preposition of time, place, even preposition help to locate something in time and space, modifying a noun or telling who or where or under what conditions something happened. अच्छा प्रीपोजिशन रिलेशनशिप दिखाती है एक नाउन का दूसरे वर्ड से। अच्छा एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन है ना उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन से वर्ड्स का किसके साथ रिलेशन है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशंस की काफी टाइप्स होती हैं, उनमें से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है, इवेंट होता है, हेल्प, ऐसे प्रीपोजिशंस काफी होती हैं टाइप्स। वो नीचे दी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा चेक कर लूं। ओके वेट अ सेकंड, आई हैव अ कॉल टू रिसीव। हेलो हाँ सही है जी 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 ठीक है ज्वाइन करें तो ठीक है जी जी हम कहें तो यही
ओके हाँ सफी बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे ना कर लो. You don't need to, you don't need my permission to do whatever you want to do. Just do it. Okay, preposition क्या है वो एक्सप्लेन मैंने कर लिया है. अब देखो नीचे कुछ क्या है एग्जाम्पल्स हैं प्रपोजिशन के. सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस आर गिवन बिलो. टाइम और प्लेस के कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं. कौन कौन से हैं? इन है, एट है, ऑन है, फॉर है, सिंस है. लिखा हुआ है. अच्छा अब इन कहाँ पे लगेगा, एट कहाँ पे लगेगा, ऑन कहाँ पे लगेगा, फॉर कहाँ पे लगेगा, सिंस कहाँ पे लगेगा, ये भी आपको नीचे दिए हुए हैं. क्लास, स्कूल, पार्क, लाइब्रेरी, रूम, इनकी जगह पर इन लगेगा. नून, मॉर्निंग, नाइट, यहाँ पर एट लगेगा. रोड, स्ट्रीट, यहाँ पर ऑन लगेगा. वी यूज फॉर व्हेन वी मेयर टाइम सेकंड्स. अच्छा जब हम टाइम मेयर करते हैं तब हम फॉर लगाते हैं. सिंस और फॉर मैंने जब आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम बताया था. ओ शिट, अंशान मीटिंग स्टॉप थी हुई. ओके हमारे 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं. बाकी हमारे पास जस्ट 9 मिनट्स हैं. 9 मिनट्स के बाद हमारा क्लास एंड हो जाएगा, फिर से हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बता दो. हदीका, एमन, शर्जील, बहार, अब्बास, समझ में चाहिए हो यहाँ तक? ओके पारस. ओके ओके अब देखो यहाँ पर इन, एट, ऑन, फॉर, सिंस ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. किस वर्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लगेगा ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है इनकी तरफ से. देखो इन किसके साथ लगेगा? मॉर्निंग, नाइट, नून, कार, बस, ट्रेन, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईटीसी. इनके साथ सबके साथ इन लगेगा. उसके बाद एट कहाँ पे लगेगा? एट होम, एट वर्क, एट ऑफिस, एट स्टेशन. बस का ऑन कहाँ लगेगा? ऑन फ्लोर, ऑन बस, ऑन प्लेन, ऑन ट्रेन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन फोर्थ डे, ऑन फिफ्थ डे, ऑन सिक्स्थ फ्लोर. ऐसे भी कह सकते हैं. सही है. ऑन सिक्स्थ डे. फॉर कहाँ पे लगेगा, सिंस कहाँ पे लगेगा, ये सारी एक्सप्लेन किया गया है. एक एक चीज मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं आएगी. अच्छा आपको जैसे का समझ में आ गया है, नीचे आपको क्या करना है, ब्लैंकेट में क्या, ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, प्रिपोजिशन पुट करनी है. कह रहा है रीड द टेबल ऑफ प्रिपोजिशंस एंड यूज द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको ये जो सेंटेंसेस हैं कितने हैं काउंट कर लो. A B C D E F G H I J K L M, I guess 13. अच्छा 13 सेंटेंसेस हैं. अगर आपके पास बुक है तो आपको बुक में 13 सेंटेंसेस देखकर उनका ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. कैसे करोगे आप? अब देखो ए है, अस्मा लाइक्स टू जॉग द मॉर्निंग. अब ब्लैंक में क्या आएगा? इन द मॉर्निंग आएगा. अस्मा लाइक्स टू जॉग इन द मॉर्निंग. अब देखो बी, इट्स टू कोल्ड. अब विंटर के साथ क्या लगेगा? ऊपर मैंने बताया था विंटर के साथ भी इन लगेगा. इट्स टू कोल्ड इन विंटर टू रन आउटसाइड. सही है. सर्दियों में बाहर दौड़ना या भागना बहुत सर्दी लगती है या ऐसा कुछ. समझ में आ गया? सर बुक क्या कह रहा है? यस हदीका बुक पे ही करना है. अब्बास आ गया समझ में, पारस समझ में आ गया सबको. ये एक्सरसाइज आप सबको समझ में आ गई. अब थोड़ा नीचे चलते हैं. बाहर तुम्हें समझ में आ गई? बाहर जल्दी बताओ. बेटा अगर तुम्हें पता है कि मैं 100% सही करूंगी तो बुक पे ही फिल कर दो, या भले
बुक पे पेंसिल से लिख दो ताकि कोई गलती हो जाए तो बाद में रिमूव कर लें। बुक पे ही लिख दो, बुक पे फिल करनी है। सर क्या लिखा है सरजील, क्या लिखा है बेटा? बाहर तुम्हें समझ में आ गया? जल्दी बताओ। बाहर को समझ में नहीं आया, वो कह रहा है फिर से समझा दो। अब कौन समझाएगा बाहर को क्लास 5 में से? हैंड रेज करो, कौन समझाएगा बाहर को कि प्रीपोजिशन क्या होती है और हमें एक्सरसाइज में क्या क्या करना है? जल्दी से हैंड रेज कर लो और बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। जल्दी से बता दो कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको। अलमास बेटा ये तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम अपने काम पे फोकस करो, तुम अपना बुक पढ़ो। ओके अब्बास कैन यू एक्सप्लेन? सर प्रोपोजिशन होंदी है ये सर मना प्रोपोजिशन जो सर कुछ टाइप होंदी है हाँ जे 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 सर ऑन थो इट थो एंड जो ऑन ना ना ये टाइप्स एंड प्रीपोजिशन है। ना वो मना सर प्रोपोजिशन मना प्रोपोजिशन ये प्रोपोजिशन है मना ये जे जुमले में ये होंदी है ना हाँ मना ये प्रोपोजिशंस मना शो कंदी है। सही है। सही है ना? हाँ अगेन हायो सर ये लगंदी है ऑन लगदो है रूट सगद सही है, चलो सही है। अञा तो के थोड़ो कंफ्यूजन है, इन्हें करे तू थोड़ो फोकस कर। यस ओके और कौन समझा सकता है? हाँ पारस। पारस समझाओ। प्रीपोजिशन उनखे चइबो आहे मतलब जेके ॿियनि जो रिलेशनशिप ॾेखारीनि नाउन या प्रोनाउन खां गॾु जीअं त इन ऑन सिंस फॉर ऐं सर जेको पाणखे होमवर्क ॾिनो आहे उनमें पाणखे इहो करणो आहे त पाणखे सेंटेंस ॾिना विया आहिनि फिलिंग द ब्लैंक्स उनमें पाणखे प्रीपोजिशन फिल करणा आहिनि। सही है, वेरी गुड, सही है, काफी सही है। पर अञा भी थोड़ो वधीक एक्सप्लेन कंदो। ओके हेमन ॿुधाए जल्दी एक्सरसाइज पूरी एक्सप्लेन कर। जी सर एक्सरसाइज जेका पूरी है नी एक्सप्लेन कर। सर तव्हांजी आवाज़ कटिजी पे आई। हाणे की बात है, सही थी अचे? हाँ सर हाँ सही पे अचे। हाँ पोइ ॿुधाए हाणे। जी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर जेका मूं हींअर समझाई आहे न, या पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर। सर ओॾी महिल आवाज़ कटिजी पे आई। ओ कम ऑन। ओके हदीका ओके हदीका एक्सप्लेन कर हिकिड़ी शइ। हदीका जल्दी। सर फुल एक्सरसाइज समझाया। हाँ पूरी एक्सरसाइज जेका मूं समझाई आहे न, ये समझाए। सर जेको प्रीपोजिशन आहे इन में प्रीपोजिशन जो इलाही सारी टाइप्स इन में जेको हूंदो हदीका आहे इन जाम हिकिड़ो मिनट हदीका जाम नॉइस है तुम्हारे साइड ते, थोड़ो साइड ते वञ, कंहिं अलग रूम में वञ। ओके हाणे एक्सप्लेन कर हदीका जेकॾहिं गोड़ न आहे त। रेडी?
हदीका छा थियो पुट? ओके शर्जील तू एक्सप्लेन कर। शर्जील पुट माइक ऑन करें पे तुंजो। ओके एक्सप्लेन कर। सर सर होमवर्क वाली ही जगह पूरी प्रिपोजिशन जी एक्सरसाइज है ना, या पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर। सर इन में चए पियो त इन खां गॾु छा ऐं कहिड़ा कहिड़ा वर्ड्स रखंदा आहिनि, एट खां गॾु कहिड़ा रखंदा आहिनि, ऑन खां ऐं फॉर खां ऐं सिंस खां। इन खां जीअं मॉर्निंग नाइट नून जीअं पाणी यूज़ कंदा आहियूं, आई एम वाज स्लीपिंग इन नाइट इहो, ऐं एट वरी आई वाज एट होम ईअं जॻहियुनि लाइ वरी ईअं एट यूज़ कबो। उन खां पोइ वरी कंहिं जॻह ते चढ़ण खां लाइ वरी ऑन यूज़ कबो, जीअं फ्लोर। ऐं ॿियो वरी फॉर ही वेटेड